हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जी पर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है एंड इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है, मतलब किस प्रकार की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, लंबा चौड़ा सा आंसर है। अगर आपने डिटेल वाला वीडियो चेक नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस सारे चैप्टर्स के डिटेल वाले वीडियो को चेक कर लो। यहाँ से समझ नहीं आता है तो वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है, वहाँ जाकर चेक कर लिया करो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी की कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5। ठीक है, 5 विशेषताओं को उन्होंने उजागर किया और पांचों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना है। 1st है सुरीलापन, 2nd है निर्मल स्वर और 3rd है कोमलता, 4th है नद्य उच्चार और 5th है शास्त्रीय शुद्धता। तो ये पांचों पॉइंट हैं, इनके बारे में एक एक दो लाइन आपको लिखनी रहती है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा जाता है लता ने करुण रस में गानों के साथ न्याय नहीं किया। मतलब लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार पारक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती थीं। इस कथन से आप क्या सहमत हैं और कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। एंड गाइज, इसके लिए मैं कहूँगी कि आप क्लास 11th हिंदी के इस चैप्टर की समरी या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन को एक बार चेक कर लो, जिससे आपको समझ आ जाएगा पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, समरी। ठीक है, क्लास 11th हिंदी समरी। उसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें आपसे पूछा गया है संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वह अब तक आलक्षित, संशोधित और अदृष्टि ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी समझ आता है वो कर लिया करो यार। उसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। तो चित्रपट का मतलब है बॉलीवुड वाला यार, जो देखने में मिलता है और ऊंचे नीचे से स्वर रहते हैं। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की क्या राय है, अपनी राय में लिखो। तो यहाँ पर पूरी राय दी गई है, आपको समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, पहले शास्त्रीय संगीत चलता था, यानी लता मंगेशकर वाले गाने ज़्यादा चलते थे। आजकल तो हनी सिंह आ गए हैं हमारे, तो उनके गाने चलते हैं। फिर भी मैंने देखा है कि लोगों को सुकून वाली फीलिंग आती है ना, वो लता मंगेशकर जी के गानों में ही आती है। तो आपको किसके गाने पसंद हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।